Located about 320 kilometers from Navi Mumbai, Ganpatipule is a coastal town in Ratnagiri district of Maharashtra. Due to its Ganpati Mandir, the town is popular Hindu pilgrimage and tourist destination. We had a joyful 3-night trip here in mid of March 2025 during the holy vacations. This vlog covers glimpse of the Ganpatipule beach on 14th March 2025 along with details of our visit to the Pranchin Konkam Museum and Gardens. We have already published a video on fun at the beach and another detailed video on our visit to the Magic Gardens on our channel Abriti's World, whose links are shared in the description of this video. Good morning everyone. Today is 14th March 25 sorry. हम हैं प्लेस कॉल्ड गणपति पुले कोंकण में, लगभग 8 घंटे का ड्राइव। यस्टरडे हम नवी मुंबई से 1 बजे निकले दोपहर को। हम सुबह निकलने वाले थे बट आबृति का इंटर स्कूल कंपटीशन था, ग्रुप सॉन्ग वेयर देयर ग्रुप स्टूड फर्स्ट। सो 1 बजे हम निकले और यहाँ पहुँचे लगभग 9 बजे। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये है गणपतिपुले का जो फेमस मंदिर है, यहाँ जाने का रास्ता। यहाँ हम कल जाएंगे, आज का प्लान नहीं है, आज थोड़ा आराम करेंगे। और एज़ मैं जो पहले दिखा रहा था, यहाँ पे ये MTDC की महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द प्राइम प्रॉपर्टी, यहाँ पे सबसे अच्छी रहने की व्यवस्था। और भी छोटे छोटे लॉजेस, कुछ रिजॉर्ट भी खुले हैं दूर, बट ये सबसे प्राइम लोकेशन पे। मंदिर भी जैसे यही पास में ही है पीछे, और ये बीच पे है, एकदम बीच है ना। ये देखिए महाराष्ट्र टूरिज्म का लोगो। दिस हैज़ बीन पिक्ड फ्रॉम एलिफेंटा केव्स, है ना। ये है रिसेप्शन, स्वागत कक्ष। कल बहुत ही आसानी से हमारा चेक इन हो गया, रात को 9 बज गए थे, राइट। यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इधर कॉमन पार्किंग है, ओपन जिम, बैम्बू हाउस। अच्छा, बैम्बू हाउस का कहानी ये है कि ये रिजॉर्ट जो है वो 2 पार्ट्स में। अभी मैं जो चल रहा हूँ ये पुराना पार्ट है, पीछे हमने देखा ये है आपका रिसेप्शन, ये है रेस्टोरेंट, इस तरफ सारे एकोमोडेशन है। हमारा एकदम बीच के सामने कॉटेज है, वहाँ भी चलेंगे। एंड ये रेस्टोरेंट है तरंग, एंड यहाँ से 1 किलोमीटर, इस रास्ते से करीब 1 किलोमीटर दूर इनका दूसरा, मैंने इसी प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट है जहाँ पे बैम्बू कॉटेजेस वगैरह हैं। वो नए बने हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बट हमने डिसाइड किया यहाँ रहने के लिए। एंड ये है इनका रेस्टोरेंट। अभी सुबह आई थिंक 7:20 हो रहा है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, कोई नहीं इनफैक्ट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपना कॉटेज, और कॉटेज के सामने, हमारे कॉटेज से निकलते ही सामने सी का एक्सेस है। तो वी वर लकी, यहाँ से मेरे को 5 मिनट चलना पड़ेगा। ये है सी बीच, और यहाँ जो कॉटेजेस दिख रहे हैं इसी में से दूसरा या तीसरा हमारा है। अभी चलूँगा इधर, यहाँ हमारी कार है, राइट। इधर भी और एकोमोडेशन है ऊपर, अलग अलग लेवल के, बट हमारा बैंग इन फ्रंट ऑफ द बीच है। प्रॉब्लम यह है कि गर्मी है, 9 सवा 9 बजे तक अच्छी खासी गर्मी हो जाती है बीच में, फिर थोड़ा अनबियरेबल हो जाता है। ओके, तो हमारे पास लगभग 1.5 घंटा है, 1.5 से 2 घंटा बोल सकते हैं, 9:30 तक भी आप बियर कर सकते हैं। ओके, पहले आपको कॉटेज दिखा देता हूँ। ये जो कॉटेज देख रहे हैं आप, यहाँ हम ठहरे हुए हैं। कल रात को हम यहाँ पहुँचे हैं, कल रात को 8:30 बजे पहुँचे थे। हमने जो रूम सेलेक्ट किया है ये सी व्यू कॉटेज है, एंड ये है सी व्यू बैंग इन फ्रंट ऑफ आवर कॉटेज। एंड ये यहाँ से एक रास्ता है, स्टेप्स। तो अभी मैं जाऊँगा उधर। अब अनीशा और आबृति ऑलरेडी नीचे हैं, एंड आई थिंक आई कैन जूम देम अप। ये दोनों हैं, करेक्ट, ये दोनों हैं, अनीशा और आबृति मेरे से करीब 300 मीटर दूर हैं। मैं जा रहा हूँ, राइट। उधर कुछ बोट राइड्स वगैरह हो रहे हैं, लेट्स सी, दे आर वेटिंग फॉर मी। यहाँ बोलते हैं सी थोड़ा रफ़ है काफ़ी, इसीलिए पानी में जाना एडवाइजेबल नहीं। ये ऐसा रास्ता है बीच जाने के लिए, प्रॉपर्टी का ही MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दे ओन prime properties at most of the tourist places.
एज यूजुअल। इवन मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ में भी जहाँ भी मैं गया हूँ, जब जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो प्राइम प्रॉपर्टी हो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की होगी, राइट। सेम इन उत्तराखंड, सेम इन राजस्थान। अच्छा है। सो लेट्स गो डाउन, लेट मी जॉइन देम एंड फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी करना है। सो फाइनली आई एम हियर। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं। सी वेव्स आर क्वाइट वायलेंट एंड लाउड। गुड मॉर्निंग Abriti, what are you doing? Which beach is this? Ganpati Pule beach. Wow! See the crystal clear water, huh? Come. How? Nice. So as you can see, today is Holi, so the waves are also in a very good mood. Oh, so it's Holi. Yes, but we are not playing Holi. Let's see if someone plays here. The sea is playing Holi with us today. What? The sea is playing Holi with us today. Ah, she is playing Holi. Wow, the waves. That's Anisha playing with water. How do you feel? I feel great. Great, na? Those are the fishing trawlers. And the waves are humongous. Humongous? Not that humongous, beta. They are quite okay now. So Anisha and Abriti getting ready for jet ski. They will go together in single jet. Good. Nice life jackets. Quite durable they look. Quite reliable also. गणपति पुले जैसा जगह का नाम है, आफ्टर लॉर्ड गणपति। तो उनका एक टेम्पल है यहाँ पे पुराना, शायद ये पहाड़ों के झाड़ियों के पीछे। वहाँ हम सेकेंड हाफ में जाएंगे। ओके, सो ये दो इंस्ट्रक्टर निकल गए, एक ही है अनिशा के साथ। या आई थिंक अनिशा इज ड्राइविंग। वाओ, A few moments later. they are coming back. Okay, that's Abriti and Anisha. Oh, और एक राउंड, छोटा राउंड। Now she wants to do it alone. ठीक है, जाने दो उसको अकेले। There she goes. हाँ, high waves. A few moments later. Nice view. वाह, टाइटैनिक पोज दे रही है मेरी बेटी। हाँ, आ गए। वाह, नाइस। They are back. टाइटैनिक। Nice waves of the clean water, white waters. सही है, मस्त जगह। 8 hours drive is worth. Using one of those trawlers. Wow. So Abriti, what next? Now we are going to do the dragon ride. Dragon ride. We're waiting for others. And where is your mummy now? Mommy has gone to
She has gone to the room. She's a bit tired. So we both are going to have this dragon ride. Okay? ये start हो गया. ओह, खतरनाक है. इतना खतरनाक वेव था, मेरे हाथ से सेल्फी स्टिक गिर गया. अभी ये लोगों ने बीच में आके रोका एक जगह, थोड़ा शांत पानी है, वापस जाएंगे. अभी ये वो टेंपल का व्यू. वाह, शांत है इधर. अभी ये लोग वापस जाएंगे. आबृति इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग. उसको डर नहीं लगता बोलती. या ये हम गए वापस. हाँ, उसको रख देते फिर से. फाइनली वी आर डन. कैसा लगा आबृति? हाउ वाज इट? डर नहीं लगा. ओके, चलो. पूरा शूट नहीं कर पाया, इतना खतरनाक था. बट थैंकफुली वी आर डन. A little longer than a few minutes later. हेलो, हमारा जो रिजॉर्ट MTDC गणपतिपुल से 1.5 किलोमीटर दूर ये है प्राचीन कोंकण. ये एक कल्चरल कम क्या बोलेंगे, स्पाइस गार्डन जैसा है. यहाँ पे गाइडेड टूर होगा. यहाँ पे कोंकण की जो लाइफस्टाइल है वो दिखाएंगे कि स्पाइसेस गार्डन एक्सेट्रा. तो हम वेट करें हमारे गाइड का. यहाँ हमने टिकट लिया पर पर्सन 100. एंड एंड ऑफ द टूर हमको लंच भी मिलेगा ट्रेडिशनल. उसका अलग से पे किया हमने 50 रुपीज़ पर प्लेट. ट्रेडिशनल कोंकणी लंच, एकदम सिंपल वेजिटेरियन. शिवाजी महाराज का स्टैचू है. वी आर वेटिंग फॉर आवर गाइड. राइट, यहाँ पे भी कुछ यहाँ के लोकल प्रोड्यूस मिल रहे हैं. सो आबृति, I'm enjoying this. My question was different. What do you want to learn inside? About ancient things, activities done in Maharashtra like wall painting. Not Maharashtra, only Konkan region of Maharashtra, right? Okay, let's wait for our guide. Okay, so हमारी गाइड मैडम हमको लेके जा रही है. वन थिंग, यहाँ पे शायद जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे जो भी वो बताएंगे, शायद मराठी में ही बता पाएंगे. या ठीक है, अनिशा है मेरे साथ. आई वोंट हैव सच प्रॉब्लम. नमस्कार, मी प्रीती प्राचीन कोकणमध्ये आपले स्वागत करते. कोकण टुरिझम डेव्हलपमेंट रिसर्च सेंटर ही आमची संस्था आहे. या ठिकाणी पर्यटनात रोजगार निर्मिती हा विषय घेऊन येथे काम करतात. विविध धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करून आम्ही येथे नक्षत्र बाग तयार. तो इन्होंने इस पीपल ट्री के बारे में बताया. ये 400 वर्ष पुराना है. ओके, ये शिलालेख 100 वर्ष पुराना है. मराठी साहित्य संमेलनात कवि माधव का. या कवितेला इन्होंने इसके बाद बताया कि इट्स लाइक ये जो केव है एक मॉडल है. 500 वर्ष पहले कोंकण के लोग कैसे केव्स में रहते थे. केव्स एंड अर्ली मैन वाला केव नहीं, ये ठीक ठाक केव होगा. यहाँ पे इनका खाना पीना रहना, ये देखिए ये मॉडल्स है इनका. 500 वर्ष पूर्व ऐसे केव्स में ये लोग रहते थे. ये इनका घर होता था नेचुरल. कोमकम का जो पेड़ होता है इसका हम कोका शरबत पीते हैं महाराष्ट्र में, उसके बारे में बता रही हैं. कोकम, ये देखिए मेरा फेवरेट है कोकम. एक महाराष्ट्र का कोकम शरबत और एक उत्तराखंड का बुरहान्स. हैव एनी टाइम. तो ये जो कोंकण के इनका लाइफ ऑब्वियसली 500 साल पहले नेचर के काफ़ी से संलग्न था. तो सब डिफरेंट एनिमल्स जो साथ में कोएग्जिस्ट करते थे, वैसे आज भी यहाँ पर लाइफ नेचर से काफ़ी क्लोज है. ये बकुल का पेड़ है. मैडम जी मराठी में समझा रही है. यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. टाइगर, कोंकण में भी टाइगर रहता था पहले शायद, फिर बाद में सब बंगाल चले गए. यहाँ से माइग्रेट करके बंगाल टाइगर हो गए. अभी एक एक करके मसाले समझाएंगे. तो मैं उतना डिटेल में तो आपको बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे, बट ठीक है. ये गांव के पुराने मंदिर का मॉडल है. ओके, सगळा गाव एकत्र येऊन गाव प्रमुख त्यांच्या समोर न्यायदान करतात. आणखीन एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगभर अशी प्रथा आहे की प्रत्येक जाती धर्माचे लोक
आपापल्या देवांकडे जातात आणि देवाचं दर्शन घेतात। उन्होंने हमें समझाया यहाँ का ट्रेडिशनल पूजा कैसी होती थी, गांव के लोग कैसे पूजा करते थे, गांव के जो सबसे बड़े होते थे सरपंच या प्रमुख जो भी थे उनका क्या रोल होता था, कैसे पालकी में देवी को ले जाते थे, एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ सब प्रेयर कर रहे हैं, रामजी की निशा भी तो ये जो गॉडेस हमने देखा इनका नाम है वागजई। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है ना, प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस है। तो अभी हमारे लिए एक रिकॉर्डेड प्रेयर बजाई मैडम ने सबके लिए। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन का पौधा, हाँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लिखा है कि एक पौधा है, उसको लगाएंगे, उसको ग्रो करेंगे तो वो इट वर्क्स एज ए नेचुरल इंसुलिन है। जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या प्री डायबिटीज़ का भी, उनके लिए हेल्पफुल है। ये भी शायद शिकार करने जा रहे हैं लोग, ढोल बजा रही है मैडम और सर जी शिकार करने जा रहे हैं। ये फिशरमैन कोंकण के ट्रेडिशनल, ये क्या है? अच्छा, बार्बर जो समझा रही है, बार्टर सिस्टम चलता था, कोई आपका हेयर कट कर दे तो आप उसको धान दे दो, है ना, पैसे नहीं चलते थे। ये समझा रही थी कि जो नाई का काम कर लिया वो बहुत फेमस हो जाता था पूरे गांव में आसपास, क्योंकि नाई हर फंक्शन में लगता था, शादी हो, श्राद्ध हो। और नाई, जिसको भी ये नाई की कला आ जाती थी, नाभिक बोलते हैं यहाँ की भाषा में, वो एकदम सुपरस्टार हो जाता था, यानी ऑलराउंडर। नेक्स्ट इन्होंने समझाया है कोंकण का एक नॉर्मल फैमिली का घर, एक समृद्ध फैमिली का घर। ये बच्चे खेल रहे हैं, बाहर एक पहरेदार है, बच्चे खेल रहे हैं, घर का मालिक, उनकी वाइफ उनके लिए खाना ला रही है, जो भी कर रही है। इधर आराम करने की कुर्सी, ये आराम करने की कुर्सी, ऊपर छप्पर बोलते हैं यहाँ पे, इट्स लाइक टाइल्स जो भी है, इससे घर का वेंटिलेशन अच्छा रहता है। टिपिकल स्मॉल फैमिली है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट जो है, ये है एक टिपिकल शेतकारी यानी किसान का घर, जो लेडीज़ घर की वो सब मसाला कूट रही हैं, चावल कूट रही हैं, सूप बना रही हैं, मुर्गा भी पाल रही हैं। पीछे भगवान है, गौरी गणपति। यहाँ पे टिपिकल एक स्ट्रेंज थिंग है, यहाँ पे गौरी गणपति की पूजा होती है, गणेश और उनकी माता जी की। ये बच्चों के सोने का है। तो बोलते एक टिपिकल किसान के 2 बीवियाँ हो सकती थी, एक भी तो होती है, 2 भी हो सकती थी, और टोटल 7-8 बच्चे होते थे, और ये ऐसा उनका घर होता था। अभी नेक्स्ट है कुम्हार। ये है कुम्हार, पॉटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था गांव में, सबको पॉटर की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट सोनार, गोल्डस्मिथ। ऑब्वियसली नो नीड टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, बट कितने लोगों के पास सोना होता होगा आई डोंट नो। मोस्टली सोना शायद मंदिर के लिए ही बनता था, है ना, ये बनाते थे। ये है बनिए की दुकान, वाणी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है सुतार, सुतार एंड कारपेंटर। लकड़ी पे पहले ज़माने में बहुत कुछ लकड़ियों के बनते थे, टूल्स, खिलौने, सब कुछ लकड़ियों का बनता था, इनफैक्ट बेड से लेके। ये सपेरे, भालू पालने वाले, एनिमल टीमर्स, राइट। वाह, ये भी दिखाया, अच्छा है। भालू पालते थे, पता नहीं यहाँ भालू होते थे कि नहीं, बट दिखाया तो होंगे। सांप तो है भाई, कोंकण में मौत है। तो भाई तो सुनार था तो लोहार भी आ गया, 100 सुनार की, 1 लोहार की। ये हथौड़ा लेकर सुनार की तरफ कभी जाते नहीं थे, बट है आसपास, यानी कि इनका भी इम्पोर्टेंस है। ऑब्वियसली हो गई, बट आयरन का कितना उपयोग था आई नीड टू हैव सम रिसर्च, डू सम रिसर्च। 500 साल पहले या आयरन स्मिथ के बारे में क्या लिखा है? कारपेंटर प्रोवाइडेड वुडन आर्टिकल्स टू द फार्मर बट दैट वाजंट एनफ, सो ही नीडेड मेटल। स्मिथ, ओके समझा। जब वुड से ठीक ठाक खेती नहीं होने लगी तो इन्होंने लोहा पिघलाना सीख लिया, है ना, एडिशनल वर्क मिलने लगा था। सही है। सो अच्छा, फिर जब पैटल्स होने लगे तो इनको
तीर तलवार भी बनाने लगे। ओह, मराठा एंड कोट फैमिलीज, बड़ी ऑर्डर मिलने लगा यार ये लोग। ये है तेल निकाल रहे हैं। ये नारियल, आई थिंक नारियल को तो दबा के ये बैल से, ये कोल्हू बोलते हैं, कोल्हू घूमता है तो कोल्हू के बैल से तेल निकलता है। नहीं, कोल्हू का बैल कोल्हू घुमाता है, उससे तेल निकलता है। ये है बोरूड, ये बनाते हैं बेत की टोकरी एंड ऑल, पता नहीं यहाँ मराठी में क्या बोलते हैं। बैम्बू से बनता है। ओके, बास्केट मेकर, टोकरी बनाने वाला बैम्बू से। ओके, अभी जो हम देख रहे हैं एक टिपिकल किचन, एक संभ्रांत फैमिली का किचन। पूरन पोली, मोदक कैसे बनाए जाते थे, सूप, इनफैक्ट चाय भी बोला मैडम ने, बट आई डोंट नो 500 साल पहले चाय बनती थी क्या, शायद जनरलाइज़ किया हो, बट कोई भी हॉट लिक्विड मान लीजिए तो ये ऐसे पात्रों में दिया जाता था। कोई अगर घर का आदमी काम करने जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये गर्मी में ऐसा दिया था। चाय बोला उन्होंने, में भी दूसरे पदार्थ दिए जाते थे। और यहाँ पे आटा को पीसने का मोरलेस आप समझ जाइए, ये उनके ट्रेडिशनल सब इक्विपमेंट्स तो नहीं बोलूँगा, बर्तन हैं, छोटे छोटे यूटिलिटी एसेसरीज़ हैं। पीछे लकड़ी के करछी, चम्मच एक्सेट्रा हैं, और ये बड़े बड़े पात्र हैं। नाइस, ये शायद हांडी है जिसमें खाना बनता था, बड़ा कोई फीस्ट हो तो। ओके मैम, ये है बैंगल मेकर। अभी कुछ उन्होंने बताया मुझे, निशा ने जो समझा है कि इनको पैसे नहीं मिलते थे बैंगल मेकर को, इनको पैसे सिर्फ इनकी बेटी की शादी में मिलते थे। ये ज़िंदगी भर दूसरों को बैंगल्स बेचते थे, बट इनको पैसे तभी मिलते थे जब इसकी बेटी की शादी हो। स्ट्रेंज ट्रेडिशन, पता नहीं, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट है, ऐसा था। सॉरी, मैंने गलत समझा है, उसकी लड़की की शादी नहीं, जो बैंगल मेकर था गांव में सब लड़कियों को चूड़ी पहनाता था। जब लड़की छोटी रहती थी उसके पेरेंट्स पैसे नहीं देते थे, जब लड़की की शादी हो जाती थी होती थी तब उसका एक साथ अकाउंट क्लियर करते थे। तो गांव में जितनी लड़कियों की शादी होती रही उसके अकाउंट्स को पैसे मिलते रहे। तो उसका यही काम था कि सब लड़कियों को चूड़ी पहनाए एंड प्रे करे सब लड़कियों की शादी होते रहे। ओके, अगर गाँव में 100 लड़कियाँ तो 100 लोगों से पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है चर्मकार, जूता बनाते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग जो उन्होंने कॉबलर की के बारे में बताया, एक स्टोरी भी बताई, भगवान शिव कैसे कॉबलर से प्रसन्न हुए थे। तो वही जगह पे आज मार्लेश्वर टेम्पल है। मार्लेश्वर टेम्पल यहाँ से थोड़ा और आगे कोंकण में, उसका एक छोटा सा मॉडल है इधर, राइट। तो हम जाते हैं, यहाँ पे जूता उतार के जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आई थिंक आई कैन शूट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ये मार्लेश्वर में जो शिवलिंग है उसी का एक प्रतीक है इधर। या इट्स क्लियर नाउ। फैब्रिक की निशा रिन, मैं बाहर ही हूँ तो जूते नहीं उतार पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। ओके, नेक्स्ट है शेफर्ड, मराठी में बोलते धनगढ़। ये गाँव के भेड़ बकरियों को चराते थे और इनकी मूंछ बड़ी प्यारी होती थी, एकदम नत्थू लाल जैसी है। देखिए नेक्स्ट, ये जो पौधा नहीं पेड़ है, खैर बोलते हैं। खैर यानी होता है हिंदी में जब इसको बोलते हैं कत्था, जो पान में यूज़ करते हैं उसका पत्ता है, कत्था इससे बनता है। मराठी में खैर बोलते हैं, शायद बंगाली में भी खैर बोलते हैं, हिंदी में कत्था बोलते हैं। सही है। अच्छा, पान में जो लाल लाल हमारे मुँह में आ जाता है पीक, वो इससे होता है। ग्रेट। चलो, ये आई थिंक ओके, नाटक मंडली, नमन मंडली, यानी नाटक भगवान की पूजा अर्चना करते थे, गाना भजन, तो कोकण मंडली। चलिए, भजन मंडली, नमन मंडली। ओके, सो हमारा गाइडेड टूर ख़त्म हो गया, मैडम जा रही है एंड यहाँ पे सब मास्क के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं भजन मंडली के साथ, नमन मंडली के साथ, बाद में करेंगे। यहाँ पे शॉप है, अभी यहाँ देखते हैं सोविनर शॉप में क्या है। अभी हमने ये शीशल म्यूज़ियम देखा, बहुत सारे शीशल से क्रॉन्च थे, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था। शालिग्राम देखा यहाँ पे। शालिग्राम वो समुद्र का पत्थर है जिससे गोल्ड की प्योरिटी मापते हैं। शायद विष्णु भगवान के कई मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। फिर हमने वो वाला शंख भी देखा जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वार में बजाते थे, उनके पास जो शंख रहता था वो ऐसा था कि बजाओ तो जितनी भी सेना थी सबको सुनाई देता था। और भी काफ़ी कुछ था, अच्छा है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। अभी हमने एक ट्रेडिशनल लंच के लिए ऑर्डर किया था, यहाँ पे है वो रेस्टोरेंट, हम खा के निकलेंगे यहाँ से, प्राचीन कोंकण से।
नाइस एक्सपीरियंस, छोटा सा बट वर्थ कमिंग। ओनली थिंग इज़ अगर आपको मराठी समझ में नहीं आती, आपके ग्रुप में किसी कोई है जो मराठी, कोई भी नहीं है जो मराठी जानता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई हिंदी गाइड देने, गाइड ऐसा जो हिंदी बोले, बट आई थिंक डिफ़िकल्ट है थोड़ा, जो भी। ओके चलिए हम खाते हैं, निकलते हैं। दैट्स आबृति एज रावण। वाह वाह, क्या चॉइस है बेटा, ग्रेट ग्रेट, वेल डन। कम आउट नाउ। A little longer than a few minutes later. वेलकम बैक। लगभग 6 बज रहे हैं, 5:50, राइट। होली का दिन 14th ऑफ मार्च। हम लोग सुबह गए थे प्राचीन कोंकण और अभी जा रहे हैं मैजिक गार्डन। और सनसेट आज हम यहाँ नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। कल हम थोड़े दूर जाएंगे यहाँ से 20 किलोमीटर, कुछ फोर्ट्स, लाइट हाउस, मंदिर सब घूम के शाम को आके यहाँ सनसेट देखेंगे। उसके पहले कल अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे यहाँ पर गणपतिपुले का टेम्पल। कल का एक्शन पैक्ड दिन है, सुबह से शाम तक। आज थोड़ा लीजरली है, तो आज अभी हम जा रहे हैं मैजिक गार्डन, जो रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो अभी हम 2 घंटे वहीं स्पेंड करने वाले हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या है। जो बाहर से देखा वहाँ पे 3D शो, मैजिक शो, हॉन्टेड हाउस और कुछ गेम्स हैं। अच्छा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए भी, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। ये जो बोट राइड्स है, बनाना राइड, ड्रैगन राइड, अभी भी चल रहा है, मॉर्निंग में भी था। नाइस प्लेस। और ये हमारा कॉटेज है, कॉटेज नंबर 6, ये वाला। आबृति रेडी फॉर द मैजिक गार्डन? यस, लेट्स गो।